हमारे लिए पैगाम है। जब हमारी नजर काबे पे पड़े हमें हमारे गुनाह याद आ जाएं। जब हमारी नजर खाना काबा पे पड़े हमको हमारी खताएं याद आ जाएं। हम वहां जाकर के आंखों में आंसू होना चाहिए, अश्कों का सैलाब लेकर के यहाँ से जाना। और जब मक्का शरीफ में तुम हज कर लो, खाना काबा का तवाफ कर लो, मकाम इब्राहिम के करीब खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ लो, और जब सफा मरवा की दौड़ लगा लो, मिना में कुर्बानी हो जाए, मैदान अराफात में ठहर जाओ, उस मुज़दलिफा में ठहर लो। उसके बाद जब हज के अरकान अदा हो जाए तो मेरे अजीजों वो काबे का तवाफ जो अलविदाई तवाफ होता है, उसके बाद जो मदीना जाना होता है, वो खाना काबा जहां जिस उसके एक साइड में आप देखेंगे तो मीज़ाब रहमत है, सोने का परनाला है। आला हजरत फरमाते ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। वो सोने का परनाला जिसे काबे की आंख कहा जाता है, वो सोने का परनाला जिसका रुख गुंबदे खजरा की तरफ है, जिसका रुख मदीने शरीफ की तरफ है। जब हाजी तवाफ करके मीज़ाब जब हाजी तवाफ करके वो सोने के परनाले मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचता है, जिसे काबे की आंख कहा जाता है, वो पैगाम देता है ओ दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, ओ शिवानगर से आने वाले हाजी, ओ उतरौला बलरामपुर से आने वाले हाजी, ओ हिंद के कोने कोने से आने वाले हाजी, ओ हिंद के बाहर से आने वाले हाजी, तूने मक्के में आकर के हज तो कर लिया है, काबे का तवाफ करके हज तो कर लिया है, सफा मरवा की दौड़ लगा के हज तो कर लिया है, हल्क करा के हज तो कर लिया है, मिना में कुर्बानी करके हज तो कर लिया है, मैदान अराफात में ठहर के तूने हज तो कर लिया है, तूने मक्के में आकर के हज तो कर लिया है, अब इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना शरीफ चला जा। अब इसमें कबूलियत की मोहर लगवाना चाहता है तो मदीना चला जा। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख लिया, अब काबे का काबा देखो, और वो सोने का परनाला जिसे काबे की आंख कहा जाता है। आला हजरत कहते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और जब मदीना शरीफ आओ तो अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। चप्पलों की कोई औकात नहीं है, चप्पलें बगल में दबाए फिर जा रहे हैं, चप्पल क्या है वहां। हमारे बुजुर्ग तो चप्पल पहनते ही नहीं थे वहां। इमाम मालिक ने कभी चप्पल ही नहीं पहनी मदीने शरीफ में। गलियों से गुजरते तो दीवारों से जिस्म को रगेड़ करके लेकर के जाते, जख्म हो जाता जिस्म में। नया कुर्ता भी पहनते ना तो उसमें भी खून लग जाता। लोग कहते रास्ते इतने तंग तो नहीं है मदीने शरीफ के, आप फिर ऐसे क्यों चलते। कहा कि मैं डरता हूं कहीं वहां कदम ना पड़ जाए जहां मेरे नबी का कदम पड़ा है। ये अदब। 40 साल मस्जिद नबवी में इल्म हदीस का दर्स दिया इमाम मालिक ने, एक दिन भी ऐसा नहीं कि वर्क पलटने की भी आवाज आई। क्या अदब है। एक हज किया इमाम मालिक ने, जब हज करने जा रहे थे हजरत तो बड़े हल्के हल्के कदम रख रहे थे, निकल रहे थे मदीने से, और जब वापस आ रहे थे तो दौड़ के आ रहे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो। जा रहे थे, कहा कि इसलिए आहिस्ता कदम रख रहा था कि अगर मेरी मौत हो तो मदीने शरीफ में ही हो, और मैं वापस तेज इसलिए आ रहा हूं कि अगर मेरी मौत हो तो मैं मदीने ही में मरूं, कहीं रास्ते में मेरा इंतकाल ना हो जाए। क्या अदब है, क्या अदब है। अल्लाह अकबर। वो इमाम मालिक, हमारे एक शेर हम बहुत पहले से सुनते आते थे, अदब का हस्त जेरे आसमा अज अर्श नाजुतर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद लीजा। ये वो मकाम है जहां हजरत जुनैद आते हैं तो सांस रोक लेते कि सांसों से बेअदबी ना हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी जैसी हस्ती आती है तो सांसें रोक लेती है। सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आए और कहा कि हुजूर अपने शहर से मैं आप पे सलाम भेजता रहा हवा के जरिए, आज आपका बेटा आपके रोजे के सामने खड़ा है, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे मुसाफहा नहीं फरमाएंगे। बेटा मचल गया, मेरे आका का दस्ते मुबारक निकला
और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफहा फरमाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी हकीकी जिंदगी है, वो उनका अकीदा है जो कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। हमारा अकीदा यही है कि मेरा नबी जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है। बता दूं 2 मिनट में, वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे आका की जब रूह मुबारक निकाली ना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, तो कहा मौला इसे मैं कहां रखूं, कहां रखूं। इसके लिए जगह, क्योंकि रूहों के लिए मकाम है। किसी की रूह पहले आसमान पे, किसी की दूसरे पे, किसी की चौथे पे, किसी की चाहे जमजम पे, किसी की आला इल्लीन में, किसी की आलम बरज़ख में, किसी की उसकी कब्र पे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कहां रखा जाए? आसमान पे, वहां तो नबी का कदम पहुंचा है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे अर्शे आजम पे, वहां नबी का तलवा पहुंचा। रब के कुर्बे खास में वहां पर भी मेरे आका पहुंच गए। फिर रूह को रखा कहां जाए? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया इज़राइल रूह मुहम्मदी के लिए जसद मुहम्मदी है, जहां से निकाली है वहीं वापस कर दो, जहां से निकाली है वहीं वापस कर दो। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम खा के कहा खुदा की कसम तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये आशिकों की बातें हैं। अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। जब गुंबद खजरा सामने हो, जब नबी का रोजा निगाहों के सामने हो, तो अदब का दामन मलहूज रखना, अदब का दामन पकड़े रखना। किस्मत से जाते हैं वहां, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नसीब वाले जाते, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले घर बैठे हैं, और जिसे आका बुलाते हैं उसका इंतज़ाम ऐसे हो जाता है। रमज़ान शरीफ के महीने में कितने ऐसे थे उम्रा करने वाले हजरत के जो सिर्फ खिदमत करते हैं, जैसे रहते हैं किसी के साथ में, कोई 100 रुपये दे गया, 200 रुपये दे गया, उसी से गुजारा हो रहा है। वो नबी के रोज़े का दीदार करके आ रहे हैं, वो खाना काबा देख के आ रहे हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर घर वाले कभी घूमने के लिए कहें कि हमको शिमला लेके जाओ, मसूरी लेके जाओ, या कश्मीर की वादियां घुमा के लाओ, या नैनीताल घुमा के लाओ, तो कहना मैं तुम्हें ऐसे सफर पे लेके चल रहा हूं जो दुनिया का सबसे बेहतर सफर है। जब भी घर वाले कहें घूमने के लिए, फौरन टिकट निकालो और जाके खाना काबा का दीदार करो, गुंबद खजरा का दीदार करो। उससे अच्छा सफर दुनिया में कोई नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मेरे अजीजों, अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज हो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो, उम्रा हो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो। हज और उम्रा लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। वहां दुआएं करो, मांगो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वहां जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, बशर्ते के जायज हो और भले वाली हो। मेरे अजीजों, ये चंद बातें मैंने सादात इकराम की मौजूदगी में आपके सामने बयान की। वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, माजरत। आले रसूल की दुआएं मिल जाएंगी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, कामयाबी की बात होगी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।